तो प्यारे बच्चों नमस्ते। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम लोग हिंदी वर्णिका में चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है ढहते विश्वास। ठीक है, क्या नाम है बच्चों? ढहते विश्वास। तो देखिए ढहते विश्वास को इसमें हम लोग जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। इसको बताने से पहले आप लोग को ढहते विश्वास को लेखक और भाषा आपको बता देते हैं कि आखिर ढहते विश्वास को किसने लिखे हैं और इसका भाषा क्या है, और आप लोग को ट्रिक से बताएंगे, ऐसा ट्रिक जो आप लोग शायद ही अभी तक सीखे होंगे या जाने होंगे। ठीक है, और वीडियो जो है बहुत आप लोग का इंटरेस्टिंग लगेगा, शुरू से लेकर अंत तक दिखेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ढहते विश्वास, ध्यान समझना, ढहते विश्वास। ढहते विश्वास। अब देखो, अब कैसे याद करेंगे कि ढहते विश्वास के जो लेखक हैं वो आखिर कौन है। ठीक है, आपके दिमागों में चल रहा होगा ना कि आखिर ढहते विश्वास पाठ के लेखक कौन है। ऐसे तो राटा मारोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ऐसा याद हो जो हमेशा के लिए आपके दिमागों में रहे। ठीक है, तो देखो लिख रहा है ढहते विश्वास। कहने का मतलब कुछ देर के लिए विश्वास ढह गया, समझो उड़ गया। अब मान लो कोई दो व्यक्ति है, समझिए, मान लीजिए यहाँ पर जो है कोई दो जो है व्यक्ति है, मान लीजिए दोनों जो है पति पत्नी है। क्या बच्चों? पति पत्नी। और दोनों में जो है किसी कारण झगड़ा हो गया इन दोनों में। ठीक, किसी कारण क्या हुआ? झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के कारण जानते हो क्या है? विश्वास। ठीक, यानी मान लीजिए कोई औरत है, अपने पति पर जो है खूब विश्वास की। ठीक, और उसके पति जो है एक दिन उसके विश्वासों को तोड़ दिए, उसके विश्वासों को उड़ा दिए। तो वह क्या करेंगे? गाली देगी, गाली दी अपने भाषा में, देहाती भाषा में। ठीक है, देहाती भाषा में गाली दी, जो नतिया चाहे जो कुछ भी कहो कि तुम को 7 जन्मों तक कोरी फूटी। ध्यान समझिएगा, 7 जन्मों तक क्या फूटी? कोरी फूटी। गुस्सा होकर बोल दी। ठीक, औरत उस पति को, ठीक, 7 जन्म तक कोरी फूटी। इसके मतलब 7 जन्म तक कोरी फूटी, तो वहां से जन्म खाली हटा दीजिए, याद रखना 7 जन्म तक कोरी फूटी, तो 7 जन्म खाली हटा दिए, कोरी। ठीक, यानी 7 कोरी होता, याद रखना बच्चों, 7 कोरी होता। यानी ढहते विश्वास पाठ के लेखक 7 कोरी होता है। अब कैसे याद करेंगे? मान लीजिए किसी पर विश्वास किए, विश्वास उड़ गया, हमारा विश्वास खो गया, तो हम लोग उसको गाली दिए कि जा तुम्हारा 7 जन्म तक कोरी फूटी, तो जन्म हटा दीजिए, खाली जो आप लोग लेकर 7 कोरी होता। इसका लेखक कौन है? 7 कोरी होता। अब कैसे याद करेंगे बच्चों कि आखिर जो है 7 कोरी होता, यानी ढहते विश्वास जो है किस भाषा में लिखा गया था? ये कहानी, ये जो कहानी था आखिर इस किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, होता है ना, उड़िया में, या किसी भी अन्य भाषा, किस में आखिर लिखा गया था? तो देखो, किसी पर से विश्वास उड़ गया या किसी पर से विश्वास ढह गया, तो उड़ गया माने उड़िया, उड़ गया माने तो क्या होगा? उड़िया। यानी हमारा जो है किसी पर से विश्वास क्या हो गया? उड़ गया, उड़ गया माने उड़िया। ठीक है, याद रखना, उड़िया क्या हो जाएगा बच्चों? उड़िया। ठीक है, हमको आशा है कि आप लोगों को याद हो जाएगा। यानी ढहते विश्वास पाठ के लेखक 7 कोरी होता, क्योंकि 7 जन्म तक कोरी फूटी इसलिए 7 कोरी होता, और भाषा में किसी पर से विश्वास उड़ गया इसलिए उड़ गया, इसलिए उड़िया। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पर। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई। ठीक है, यानी आप लोग ढहते विश्वास जब कहानी को पढ़े होंगे तो इस कहानी में जो है बाढ़ को दर्शाया गया है। ठीक, यानी लक्ष्मी जहाँ पर रहती थी उस इलाका में बाढ़ आया था। ठीक, उसी पर आधारित है कि लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई। तो इसका उत्तर में लिखवाया गया है कि लक्ष्मी के साथ 2 छोटी बच्चियां, गोद में बच्चा और माथे पर चिवड़ा के बर्तन और कपड़े भरे बोरी थी। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि लक्ष्मी के 4 संतान था। अगर कोई पूछे कि लक्ष्मी की कितनी संतानें थी, तो 4, 2 बेटा और 2 बेटियां थी।
बड़े बेटा का नाम था अच्युत, ठीक है, याद रखना। इसमें मेन आपको यही पढ़ना है कि बड़े लड़के का नाम था तो अच्युत था, जो बांध के किनारे पर जो है रखवाली करने के लिए गया था। और इनके पास एक जो है 2 छोटी लड़की और सबसे जो छोटा लड़का था वो गोद में था, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर कह रहा है कि लक्ष्मी के साथ 2 छोटी बच्चियाँ, लक्ष्मी के साथ कितनी बच्ची, 2 छोटी बच्चियाँ, गोद में बच्चा और माथा पर चिवड़ा के बर्तन और कपड़े भरे बोरी थी, इसलिए लक्ष्मी बिछड़ गई। कहने का मतलब जानते हैं क्या है, जब बांध वहाँ से टूटा तो पानी का रफ्तार इतना तेज था कि बेचारी जो है, अब मान लीजिए 2 लड़की को रखी हुई है और गोद में जो है अपने बेटे को रखी हुई, माथा पर जो है बोरा था जिसमें बहुत सारे सामग्री को रखा गया था। तो क्या हुआ, वजन के कारण उसका पैर स्लिप कर गया और वहाँ पर गिर गई, जिसके कारण क्या हुआ, सब कोई इधर उधर क्या हुआ, बिछड़ गया। ठीक, इसका आंसर हो गया। चलिए इसके देखिए आगे आप लोगों को बताते हैं, इसको हम मिटका देते हैं कि आप लोगों को दिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। इसका मतलब क्या हुआ, लक्ष्मी के व्यक्तित्व का मतलब होता है वो किस टाइप की औरत थी, उसकी व्यक्तित्व क्या था। जैसे मान लो कोई औरत होता है या कोई भी आदमी होता है तो लोग तारीफ नहीं करता है कि ना इसका नेचर अच्छा है, संस्कारी लड़की है, संस्कारी लड़का है, ठीक है। उसी तरह लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करना है कि आखिर किस टाइप की औरत थी। देखिए इसका उत्तर कह रहा है कि लक्ष्मी इस कहानी का प्रमुख पात्र है, ठीक है। यानी जो ढहते विश्वास कहानी है इसमें का मेन कैरेक्टर यानी मेन लीडर जो थी वो लक्ष्मी ही थी। जैसे कोई भी आप लोग फिल्म देखते हैं, बार बार आप लोग बताते हैं, तो फिल्म में कोई ना कोई बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन एक ऐसा हीरो यानी एक ऐसा नायक रहता है जिस पर सब क्या होता है, आधारित होता है। उसी तरह इसमें सबसे ज़्यादा अगर बातचीत किया जाए तो लक्ष्मी के ही बारे में बताया गया है और इसमें प्रमुख पात्र है। उसके व्यक्तित्व में कूट कूट कर दृढ़ता और साहस भरा है, लेकिन वह अंदर से भी बहुत मजबूत औरत थी, ठीक है। जैसे कोई नहीं होता है कि उसके ऊपर कितना विपत आ जाए तो विपत से लड़े, घबराए नहीं, उस टाइप की लक्ष्मी थी। इनके पास बहुत सारे कठिनाइयाँ आता था, फिर भी उस कठिनाइयों को लड़ती थी, बल्कि उसे भक्ति नहीं थी। गांव में मात्र 1 बीघा उसकी भूखंड है और जिस गांव में उसका शादी ब्याह हुआ था उस गांव में जो है उसके पास मात्र उसके पूर्वज जो है उनके लिए 1 बीघा जमीन छोड़कर गए थे, ठीक है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है, अगर पूछे कि लक्ष्मी के पास क बीघा या कितनी जमीन था तो 1 बीघा उसके पास क्या था, जमीन था। पर पूर्व अनुभव के आधार पर न उसके घर छोड़ी और न गांव, कहने का मतलब कि उसके पास बहुत सारा कठिनाई आया, उसके पास कितना भी कठिनाई आया, फिर भी जो है अपने ससुराल यानी अपने घर को छोड़कर दूसरे जगह नहीं गई। इसके आगे देखो, अच्युत उसके बड़े लड़के का नाम है, ठीक है, याद रखना। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम है बच्चों, अच्युत को भी समाज रक्षा में लगा दिया। अब देखिए जैसे उस इलाका में बाढ़ आया था तो वहाँ पर रखवाली करने के लिए, बांध को रखवाली करने के लिए बहुत सारे गाँव के लोग गए थे। तो उसी गांव के लोगों में जो है ये जो लक्ष्मी भी कही कि जाओ बेटा जाओ, वहाँ पर उन लोगों के संग मिलकर वो क्या करो, बांध के रखवाली करो। उसके हृदय में मातृत्व की जलधार बहती है, लेकिन वह अंदर से भी माँ को यानी धरती माँ को जो है बहुत हृदय में रखती है, बहुत प्यार करती है। अच्युत के लिए तो उसने विलंब किया ही मूछों में जागने पर एक मुर्दे बच्चे को छाती में भींच लेती है। कहने का मतलब ध्यान समझना, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो आंसर है इसको घुमा कर दिया है। कहने का मतलब देखिए जो बांध के रखवाली किया गया था तो बांध वहाँ से टूट चुका है, टूटने के बाद पूरा इलाका में पानी फैल गया है, फिर भी जो है अच्युत की माँ यानी लक्ष्मी बहुत देर तक विलंब की, बहुत देर तक इंतजार की कि मेरा बेटा वहाँ से आएगा तो हम उनके संगे जाएंगे, लेकिन बेटा वहाँ पर नहीं आया। तब हार पाच के जो है लक्ष्मी वहाँ से क्या की, अब अपने जानों को बचाने के लिए स्कूल या ऊंचे स्थान पर जाने की वह कोशिश की। जब गई तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनके पास इतना पानी का रफ्तार तेज था कि धीरे धीरे उसका पानी से जो है शरीर कम से कम सीना भर पानी हो चुका था। तो जब आगे बढ़ी तो शायद एक पेड़ का गाछ था जिस पर आप लोग देखेंगे कोई पेड़ का गाछ होता है जिस पर बहुत सारे डाली निकला रहता है, उसी डाली से जो है चढ़ कर उस पर बैठ गई थी। अब क्या पता कब उसके जो गोदी में लड़का था वो कब गोदी से छूट गया है उसको भी पता नहीं है, क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। और जब उसका होश आया
तो देख रही कि मेरे पास जो है मेरा गोदी में बेटा जो है नहीं है। तो पानी का रफ्तार से, तो पानी की जो रफ्तार बह रहा था, तो उधर से कोई बच्चा का शरीर यानी मृत शरीर जो है बह कर आया, और आने के बाद वो गाछ के किनारे जो है वहाँ पर रुका हुआ था। तो उसी को गोदी में उठाकर सीना से लगा ली। वह समझ रही थी कि मेरा ही लड़का है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि मुर्दे बच्चों को छाती में भींच लेती है। इस प्रकार लक्ष्मी के व्यक्तित्व में नारी सुलभ मातृत्व के साथ साथ दृढ़ता और साहस का अच्छा मिश्रण है। यानी हर एक चीज इसके पास कूट कूट कर गुण को भरा हुआ था। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें तो इतना चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। यानी आपको विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, कहानी के आधार पर बताना है। रहते विश्वास कहानी के आधार पर आपको बताना है। सच बात है बाबू। देखो, कहने का मतलब कि अगर आपके पास सुख है ना तो आपको सुख खूब मिलता है, और जब दुख आता है ना तो दुख भी खूब जोरदार मिलता है। तो इसे घबराना चाहिए। अगर आपके पास आज सुख है तो कल दुख भी होगा, आज दुख है तो कल सुख होगा। ये एक घड़ी है, ये एक चक्र है, इसमें सब किसी को मिलना है। ठीक है, ये नहीं कि किसी के पास दुख है तो उसके पास सुख है। प्रत्येक व्यक्ति को आज दुख है तो कल उसको सुख मिलेगा, और कल सुख है तो आज दुख मिलेगा। ठीक है, तो इसी आधार पर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर में क्या लिखवाए हैं। उत्तर में लिखवाए हैं कि कहानी में उल्लिखित उपयुक्त उक्ति सत्य है। यानी कहने का बात बहुत सत्य है। जो प्रश्न कर रहा है कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, ये सत्य बात है। क्योंकि उस इलाका में जहाँ पर लक्ष्मी रहती है, उस इलाका में तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ का प्रकोप ही सिद्ध करता है। कहने का मतलब देखिए, वहाँ पर लोग तरस रहे थे पानी, एक एक बूंद पानी के लिए, कि पानी हो जिससे खेत अच्छा हो। ठीक, तो पानी नहीं हुआ जिससे पूरा फसल वहाँ का बर्बाद हो चुका था। जो खेती किया था उसका सब खेत क्या हुआ था, पानी के अभाव में बर्बाद हो चुका था। अब देखिए, जब बाढ़ आया, जब वर्षा हुआ तो इतना मात्रा में वर्षा हुआ कि वहाँ पर बाढ़ आ गया। तो वही चीज़ कह रहा है कि ना जब विपद आता है ना तो संगी साथियों के साथ आता है। एक तो सूखा से लोग प्रभावित हुए, सूखा से छुटकारा हुए, तो लोग सोचे चलिए बारिश हो रहा है, तो बारिश इतना हुआ कि वहाँ पर बाढ़ आने लगा। अब बाढ़ आने के बाद लोगों को तहस नहस कर दिया। ठीक है, वही यहाँ पर कह रहा है कि विपत्ति अकेले नहीं आकर संगी साथियों के साथ आती है। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कहानी माने रहते विश्वास कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। यानी उस इलाका में जब बाढ़ आया है तो वहाँ का दृश्य कैसा था। जैसे कि कोई इलाका में बाढ़ आता है तो क्या होता है, फसल बर्बाद हो जाता है, बहुत सारे जानवर मर जाता है, सड़क टूट जाता है, मैंने बहुत चीज़ ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जो बहुत खतरनाक लगता है। उसी तरह इस कहानी में जहाँ लक्ष्मी के घर था उसके आस पड़ोस में बाढ़ आने के बाद उसका दृश्य कैसा था, इसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। उत्तर में बोल रहा है कि दलई बांध पर, जो बांध था उस दलई बांध पर काफ़ी श्रम करके भी लोग सफल ना हो सके। कहने का मतलब कि बहुत सारे लोग मेहनत किए, बहुत संघर्ष किए कि उस बांध को किसी भी तरह टूटने ना पाए। ठीक, इसलिए वहाँ पर लोग रखवाली करते थे सके, और बांध टूट ही गया। और कितनों भी कोशिश किए बांध को रोक नहीं पाए, वो बांध जो है क्या हुआ, टूट चुका। अब देखिए, सूचना मिलते ही लोग टीले की ओर दौड़ पड़े। यानी टीला बहुत ऊंच था जिस पर अगर आप चढ़ जाएंगे तो वहाँ पर पानी जाने की संभावना है। ठीक है, तो जब सूचना मिला लोगों को कि ना बांध टूट चुका है, अब गांव में पानी आ रहा है, तो धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, टीले पर जाने लगे। पानी का बहाव तेज था, और जो पानी का बहाव था बहुत तेज था। आप लोगों को पता भी है जब बांध टूटता है तो पानी का रफ्तार देखिए कितना तेज होता है। कुछ लोग रास्ते में
बह गया। कुछ लोग रास्ते में बह गया का मतलब उनसे जब रास्ता में चल रहे थे तो पानी का रफ्तार इतना तेज था कि उनको उड़ा कर लेकर भाग गया। स्कूल भी पानी से भर गया और उसके बगल में जो है स्कूल था, अब स्कूल में पूरा स्कूल में पानी भर चुका था। ठीक है, घुटने भर पानी में लोग छत पर खड़े रहे, पर कमरे वालों की क्या गति हुई यह किसी को मालूम नहीं। यानी पानी इतना भरा हुआ था कि लोग को क्या बताया जाए। माने लोग जो है जबरदस्ती उस पानी में जो है खड़े होकर, पानी लगा हुआ है फिर भी जो है खड़े होकर वहाँ पर रहते थे, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर दूसरी जगह जाएंगे तो खाली एरिया है तो वहाँ पर आसानी से डूब जाएंगे, इसलिए लोग कहे कि सबसे अच्छा है कि हम यहीं पर रहे। लक्ष्मी यदि कुछ लोग वृक्ष की जाटा और डाल पकड़कर लटक गए। चंडेश्वरी चबूतरा भी पानी से भर गया। इन जहाँ चंडेश्वरी माँ का जो मंदिर था वहाँ पर जो चबूतरा था ना, वो भी जो है पानी से क्या हुआ था, भर चुका था। लोग अफरा तफरी में जान बचाने को आकुल व्याकुल थे। अब लोग जान बचाने के लिए इधर उधर छटपटा रहे हैं, अपने जान को बचाने के लिए उधर उधर जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जब बाढ़ आता है तो आप लोगों को पता ही है, कोई भी व्यक्ति हो अपने जान को बचाने के लिए कोशिश करता है कि हम जितना जल्दी हो सके हम ऊंचे स्थान पर चल जाए, जिससे बाढ़ के प्रकोप से हम क्या करें, बच सके। उसी तरह वहाँ के लोग जितने भी थे, लोग अपने जानों को बचाने के लिए पूरा इधर उधर घूम रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमको ऊंचे स्थान मिले जहाँ पर हम सुरक्षित हो पाए। इसके आगे देखो, पर कोई देव शक्ति उन्हें रक्षा नहीं कर सकी। लेकिन कोई देवता, कोई लक्ष्मी, वहाँ के जो देवी थी चंडेश्वरी माँ थी, उन लोगों को विश्वास था चंडेश्वरी माँ पर कि चंडेश्वरी माँ हमको रक्षा करेगी, लेकिन चंडेश्वरी माँ भी उनको लोग नहीं बचा पाई। इसके आगे देखो, इस विभीषिका में गांव का विनाश हो गया और इस बाढ़ के कारण उस गांव का क्या हो गया बच्चों, विनाश हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर इतना है, आपको परीक्षा में लिखना पड़ेगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका मतलब सबसे पहले तो यह बताना है कि लक्ष्मी कौन थी, दूसरी बात उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्रण करना है, यानी उसकी परिवार में जो परिस्थिति थी, स्थिति थी, उसके बारे में बताना है कि उसकी स्थिति कैसी थी। उत्तर में देखिए, उड़ीसा के जनजीवन का सफल चितेरा सातकोरी होता ने अपनी इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है। यानी कहने का मतलब कि जो सातकोरी होता जी है वो उड़ीसा के जनजीवन के बारे में बताए हैं कि यहाँ जो है कभी बाढ़ कभी सुखाड़ किस प्रकार आता है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ वहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके हर समय बेसहारा बना देता है। कहने का मतलब कि जहाँ पर लक्ष्मी रहती थी वहाँ पर हर साल कभी सूखा कभी बाढ़, कभी सूखा कभी बाढ़ आता है और लोगों को बेसहारा बना देता है। बेसहारा का मतलब मान लीजिए किसी का लड़का मर जाता है तो किसी का पति मर जाता है। मैंने कहने का मतलब जब भी बाढ़ आता है तो वहाँ बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको क्या कर देता है, बाढ़ बेसहारा बना देता है। महानदी का हीराकुंड बांध पर आयाती द्वारा निर्मित पत्थर का बांध भी उन्हें रक्षा नहीं कर पाते। अब देखिए जो वहाँ का हीराकुंड बांध बना था एकदम पत्थर का बना था, फिर भी जो है पत्थर को तोड़कर पानी जो है ताकि अब गांव में घुस गई। समझिए मिट्टी का बांध होता है तो उसमें तो भला डर रहता है कि चलिए टूट जाएगा, मिट्टी का बांध है, और वहाँ पर जो है पत्थर का बांध बना गया था, फिर भी जो है उस पत्थर को बांध को भी तोड़कर पानी घुस गया। सूखे में पिचई तक सूख पाते हैं और बाढ़ में असंख्य धन जन की हानि होती रहती है। देखिए बाढ़ ऐसा चीज होता है ना जहाँ पर आपको यह नहीं देखता है कि आपका धन है या आपका फसल है तो उसको नहीं बर्बाद करे। वो जब बाढ़ आता है तो शुरू से लेकर अंत तक जहाँ पानी जाएगा अगर उसके चपेट में जो चीज़ आए उसको तहस नहस करके रख देता है। वही हाल लक्ष्मी के गांव में हुआ था, वही बता रहे हैं। और लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी एक बहुत संस्कारी और दृढ़ता और साहस भरी एक औरत थी। आप लोग ऐसे भी बता सकते हो। ठीक है।
ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। वही चीज़ इसमें बताना है कि जो कहानी के आधार पर बताना है, ढहते विश्वास जो कहानी है आप प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित किया है, आखिर कैसे, इसके बारे में बताना है। इसमें भी वही आंसर होगा, थोड़ा सा बदलाव होगा। लिखेंगे उत्तर में उड़ीसा के जनजीवन का सफल चितेरा सातकोरी होता ने अपनी इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है। ठीक वही चीज़ इसमें भी लिखना है, सेम बात है, उसमें भी वही बात बोल रहा था, इसमें भी वही बात बोल रहा है। इसके बाद तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ वहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके हर समय क्या बनाता है, बेसहारा बना देता है। अभी तो जस्ट समझाएं, महानदी का हीराकुंड बांध आयाती द्वारा निर्मित पत्थर का बांध भी उन्हें रक्षा नहीं कर पाते, सूखे में बिचई तक सूख पाते हैं और बाढ़ में असंख्य धन जन की हानि होती रहती है। जो बात आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 में बताएं वही बात सेम टू सेम इसमें लिखा गया है, कोई चेंजिंग नहीं है, इसलिए इसको हम खाली पढ़ दिए हैं, समझाए नहीं है। तो आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या ढहते विश्वास कहानी के शीर्षक सार्थक है, विचार करें। इन जो ढहते विश्वास कहानी के जो शीर्षक हैं, इन जो कहानी को लिखे हैं सातकोरी होता, क्या वो सार्थक है, क्या उनके बातों में सच्चाई है, इसके बारे में बताना है। देखिए उत्तर, घटित घटना के आधार पर ही सिद्धहस्त लेखन ने कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास रखा है। यानी जो सातकोरी होता है यह कहानी का नाम ही रखे हैं ढहते विश्वास, इसके पीछे कारण यही है क्योंकि ढहते विश्वास क्यों आखिर नाम पड़ा इसका, क्योंकि वहाँ पर लोग विश्वास करते थे चंडेश्वरी माँ पर, वहाँ पर विश्वास करते थे भगवानों पर कि हमको जो है भगवान रक्षा करेंगे, चंडेश्वरी माँ हमको रक्षा करेगी, बाढ़ आने वाला है उसे हमको रक्षा करेगी। लेकिन वहाँ का कोई भी देवता, माँ चंडेश्वरी माँ, कोई भी देवता उन लोग को नहीं सुने, इसलिए इसका कहानी का नाम क्या पड़ गया बच्चों, ढहते विश्वास। ढहते विश्वास कहानी का नाम कौन रखे हैं, सातकोरी होता रखे हैं। इस भयंकर बाढ़ के समय लोग बड़ी आशा और उम्मीद से माँ चंडेश्वरी की शरणागत हुए। मैंने लोग ना बहुत श्रद्धा से चंडेश्वरी माँ पर भरोसा किए थे कि कितनों भी भयंकर बाढ़ आ जाए, कितनों भी सुखाड़ आ जाए, चंडेश्वरी माँ हम लोगों की क्या करेगी, रक्षा करेगी। जहाँ चैत की संक्रांति में देवी की पूजा होती थी और वहाँ पर चैत के महीने में संक्रांति में देवी की क्या होती है, वहाँ पूजा होती है, बलि दी जाती थी, वहाँ पर बलि भी दी जाती थी। पर आज भगवान शिव और माँ चंडेश्वरी कोई सहायता नहीं कर सके। अब लोगों का दिल जो है टूट चुका है, लोग जो है लोगों को जो है देवता पर से विश्वास उड़ गया है। कितना सब करने के बाद भी पूजा पाठ भगवान के लिए जो है बलि देना सब कराया गया, लेकिन फिर भी जो है भगवान शिव माँ चंडेश्वरी माँ हम लोगों को सहायता नहीं कर पाई, हम लोग को बाढ़ से जो है नहीं बचा पाई। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया। अब वहाँ के रहने वाले जितने भी लोग थे सब किसी का भरोसा जो था उड़ चुका था, विश्वास जो है टूट चुका था। देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा है। अब धीरे धीरे वहाँ के लोग जितने भी लोग थे वो देवी देवता से भी विश्वास उड़ने लगा कि देवी देवता भी हम लोग को रक्षा नहीं कर पा रहे। ठीक है, यही जो है आपका सार्थक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और इस क्वेश्चन का लास्ट है, ढहते विश्वास कहानी का हमको सारांश बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा और समझिएगा। जो बात आप लोग पिछले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक बताए हैं उस सभी बातों को इसमें लिखा गया है। ठीक है, यानी सारांश का मतलब कौन, शॉर्टकट में इसका जवाब देना। जैसे आप लोग देखते होंगे कोई फिल्म आता है तो फिल्म से पहले ट्रेलर आता है ना, जिसमें पूरा 2-3 घंटा की फिल्म की बातों को ठाठ से कुछ ऐसा पॉइंट को डाल देता है जो ट्रेलर बनता है, जो 3-4 मिनट का होता है। तो वही होता है ढहते विश्वास कहानी। बहुत सारा कहानी कम से कम अगर इसको लिखा जाएगा तो 10 पाना का होगा, लेकिन उसको शॉर्टकट में आपको बताना है इसके पूरे बारे में। देखो कह रहे हैं यहाँ, लक्ष्मी वर्षा की
निरंतरता में भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो रही थी। यानी लक्ष्मी के हमेशा दिमाग में ही बात चल रहा था, ठीक, कि बाढ़ आएगा तो हम लोग का क्या होगा, क्योंकि हमको रक्षा करने के लिए कोई नहीं है। मान लीजिए इसके पति भी नहीं थे, इनका नाम था लक्ष्मण, कमाने के लिए बाहर गए थे और ये बेचारी अकेली थी। तो ये सोच रही थी कि बाढ़ आएगा तो क्या होगा, और बाढ़ के नाम सुनकर इनकी ये बहुत दुखी रहती थी। जब बाढ़ के नाम सुनती थी तो सोच कर क्या हो जाती थी, दुखी होती जाती थी। उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता की नौकरी में कुछ पैसे भेज देते थे। यानी इनके जो पति थे वो लक्ष्मण थे और कहाँ काम करते थे, कलकत्ता में नौकरी करते थे, और वहीं से जो है इनके लिए क्या भेजते थे, पैसा भेजते थे, जिससे घर के खर्चे चले। और स्वयं तहसीलदार का छिटपुट काम करके बच्चों के साथ अपना भरण पोषण कर रही थी। कहने का मतलब जो लक्ष्मी है और लक्ष्मण जो है बाहर से जो है पैसा भेजते थे, तो उतने पैसा से जो है घर के खर्चा नहीं चल पा रहा था। लक्ष्मी इतना समझदार थी कि सोचती थी कि चलिए वहाँ से पैसा आ रहा है तो इसे नहीं हो पा रहा है, तो हम जो है किसी घर पर जाके काम करेंगे तो उसे 2 रुपये मिलेगा। तो गांव में जो है एक तहसीलदार साहब थे जो धनिक व्यक्ति थे, उन्हीं के लगे जाकर छिटफुट उनके कामों को करती थी, जिससे उनको क्या मिलता था, पैसा मिलता था, ठीक है, जिससे भरण पोषण उन लोगों का होता था। भूमि की छोटा टुकड़ा तो प्रकृति प्रकोप से ही तबाह रहता है, और उनके पास जमीन भी था तो बेचारी खेती करती थी, तो सूखा के कारण बर्बाद हो जाता था, तो कभी बाढ़ के कारण बर्बाद हो जाता था, ठीक है। कटक में लौटा गुणनिधि महानदी की इस बांध की सुरक्षा के लिए गांव के युवकों के स्वयंसेवी दल बनाकर बांध की सुरक्षा में सब संलग्न थे। कहने का मतलब, और कटक से जो है पढ़कर एक आया था गुणनिधि, याद रखना, गुणनिधि जो था पढ़ता था और पढ़ता था भी और होशियार भी था, ठीक। तो कटक से जब लौट कर आया पढ़कर, तो वहाँ पर एक स्वयंसेवी दल बनाया। स्वयंसेवी दल का मतलब क्या होता है, गांव में 10-12 लोग को इकट्ठा करेंगे और जाकर बांधों को क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, ठीक। लक्ष्मी भी बड़े लड़कों को बांध पर भेजकर 2 लड़कियों और 1 साल के लड़का के साथ घर पर है। और गुणनिधि जो स्वयंसेवी बनाया था ना, वही स्वयंसेवी जो है लक्ष्मी जो है अपने बड़े लड़कों अच्युत को जो क्या की, भेज दी, और घर पर जो है इनके 2 लड़कियां और 1 साल के लड़का छोटा बच्चा इनके साथ है। लक्ष्मी भी पूर्व के आधार पर कुछ चूरा बर्तन कपड़ा संग्रह कर लिया, और लक्ष्मी जानती थी इसके पहले भी बार आया था। लक्ष्मी जानती है कि इसके पहले बार आया था तो हम लोग कितने विपत्ति से गुजरे थे, तो इन्होंने जो है पहले से ही चूरा बर्तन सभी सामग्रियों को जो है एक बोरा में जो क्या कही, बांध कर रख दी थी, कि अगर बाढ़ के बांध सुनेंगे तो हम तेजी में क्या हो जाएंगे, दौड़कर चले जाएंगे। गाय बकरियों के पगाह खोल दिया, अच्युत को बांध पर ही जूझ रहा था। कहने का मतलब देखिए लक्ष्मी कितनी समझदार है। लक्ष्मी के पास गाय और कुछ बकरियां थी, तो गौशाला में गई, जहाँ पर गाय और बकरियों को बांधा जाता है, वहाँ पर जाने के बाद उन लोग को जितनी भी गर्दन में रसरिया थी वो सभी रसरियों को खोल दी, ताकि बाढ़ जब आए तो वो भी सब क्या करे, अपने जानों को बचा ले, भाग जाए। और मान लीजिए कि खूटा में अगर बांधा रहेगा तो वहाँ से भागेगी, नहीं भाग पाएगी, जिसके कारण वो मर भी सकती है। अब देखिए आज जो अच्युत था वो कहाँ था, बांध पर था, ठीक है। बाढ़ आ गई और शोर मच गया। अब देखिए क्या हुआ, अब वहाँ का जो बांध था वो टूट चुका है और पूरा गांव में हर पर मच गया है, पूरा शोर शराबा हो गया है, ठीक है। गुणनिधि काम में जुटा था, लोगों को जोश भर रहा था और लोगों को ऊंचे पर जाने का निर्देश भी दे रहा था। सब लोगों का विश्वास आशंका में बदल गया, और जब बांध टूटा तो वहां से लोग जो है 4-5 को लोग आए और गांव में करे कि भागिए भागिए बाढ़ आने वाला है। देखिएगा जब बाढ़ आता है तो कोई ना कोई आता है ना गांव में, बोल देता है कि बाढ़ आया, तो लोग क्या होता है, शोर शराबा करने लगे, तेजी में भागने लगते हैं। तो उसी तरह
जब खबर लगा कि बांध टूट गया है तो वहां से कोई आया गांव में और बोल रहा है कि अब भागिए, अब जो है बाढ़ आने वाला है। लोग कांपते पैरों टीले की ओर भागने लगे। अब सब लोग जो है टीले की तरफ भागने लगे। स्कूल भर गए, देवी स्थान भी भर गया। लोग हताश थे। अब तो केवल माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा है। लक्ष्मी भी अच्युत की आशा छोड़कर जैसे तैसे बच्चों को लेकर, ध्यान समझिएगा, बच्चों को लेकर भाग रही थी, क्योंकि बाढ़ वृक्ष घर सबों को जल्दी जल्दी लील रही थी। कहने का मतलब, लीलना का मतलब होता है कि पानी का रफ्तार इतना तेज था कि बहुत तेजी में जा रही थी। मान लो कि यहाँ पर कोई पत्थर है, मान लो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ है और पानी की रफ्तार इससे तेज है, ठीक, पानी की रफ्तार इससे तेज है, तो इसको जब पानी इसको पार कर दी तो इसको क्या कहिए, लीले न गई, तो वही चीज़ को बोल रहा है लील गई। अब लोग जो है अपने जानों को बचाने के लिए तेजी में भाग रहे हैं, ठीक है, कि किसी भी तरह हम यहाँ से भागे। अब धीरे धीरे जो है माँ चंडेश्वरी पर से लोग का क्या हो रहा है, भरोसा उठ रहा है। और यहाँ पर जो है एक और बात, जो लक्ष्मी थी वो अपने बेटे को इंतजार की थी बहुत देर तक, लेकिन उसके बेटे नहीं आए ना, तो जैसे तैसे अब सोचे कि चलिए अब नहीं आ रहा है तो अपने जानों को बचाए, तो ये भी जो है वहां से अब भाग रही है। कहाँ जा रही है, टीले के पास। अब देखो शिव मंदिर के समीप पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि लक्ष्मी बरगद की जाटा में लटक कर पेड़ पर चढ़ गई। यानी इतना पानी तेज था, और इतना पानी, मैंने कहने का मतलब कि समझिए हल्का लगभग सीना तक पानी हो चुका था। अब उससे चला नहीं जा रहा था, तो वहां पर एक बरगद का पेड़ था, उसी पर जाटा को पकड़ कर वहां पर क्या की, चढ़ गई। वो बेहोश हो गई, और चढ़ने के बाद उस पेड़ पर अपने आप जो है क्या हो गई, बेहोश हो गई। कोई किसी की पुकार सुनने वाला नहीं था। कोई चिल्ला रहा है, अब कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सब कोई तो अपने जान के पीछे पड़े हुए हैं, किस तरह हम अपने जानों को बचाए। टीले पर लोग अपने को खोज रहे थे। स्कूल भी डूब चुका था, अतः लोग कमर भर पानी में किसी प्रकार खड़े थे, और पूरा स्कूल भर चुका है, और स्कूल में लगभग कमर भर पानी हो गया, फिर भी लोग जो है वही में खड़े हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर यहाँ से हम हटेंगे तो और दिक्कत होगा, तो मजबूरी में जो है वहीं पर लोग क्या थे, खड़े थे। लक्ष्मी को होश आने पर उसका छोटा लड़का लापता था, और जब लक्ष्मी को होश आ रहा है तो देख रही कि लो मेरा लड़का कहाँ गया। बेचारी अब तेजी में और रोने लगी, ठीक है, वो रो चिल्ला रही थी, ऊपर सुनने वाला कौन था। और मान लीजिए सब कोई तो अपने जानों को बचाने के लिए लगा हुआ है, कोई इधर है, बेचारी रो रही है, चिल्ला रही है, लेकिन कोई उनका बात सुनने वाला नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई नहीं था। लोगों को विश्वास देवी देवताओं पर से भी उठ गया। अब रहने उस गांव के जितने भी लोग थे, सभी किसी को जो है देवी देवता पर से क्या हो गया, विश्वास उठने लगा, क्योंकि इन पर बार बार विश्वास करके लोग मात्र ठगे जाते रहे। अब बार बार जो है वहाँ के देवी देवताओं पर लोग विश्वास करते थे कि बाढ़ आएगा, यहाँ के देवी देवता हम लोग को रक्षा करेगी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। इसके पहले भी बाढ़ आया था, वही दशा हुआ था, अभी भी बाढ़ आया, वही दशा हुआ। तो धीरे धीरे भगवान पर इन लोगों का विश्वास उठने लगा। लक्ष्मी ने पुनः पीछे देखा, पर उसकी दृष्टि शून्य थी। फिर भी एक शिशु शव को उसने पेड़ की तने पर से उठा लिया और सीने से खींच लिया। यद्यपि वो उसका पुत्र का शव नहीं था, लेकिन जब सोची और देखी पीछे मुड़कर, तो देख रही कि एक छोटा सा बच्चा का शरीर है, तो उसको उठाई, लेकिन वह शरीर मृत था, लेकिन मृत के साथ साथ उसका पुत्र नहीं था, दूसरे किसी का पुत्र था। यह आपका जो है ढहते विश्वास कहानी का सारांश है। बहुत दुख भरी कहानी है। हमको उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।